नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में दिल से स्वागत और अभिवादन। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? सौरभ, रूपल, कंचन, नंदिका, गायत्री, सुधीर जी, मेनका, वंदना मिश्रा, प्रतीक कुमार जी, राजेश रंजन जी, संभावी, वेलकम, स्वागत, अभिवादन सभी प्यारे मित्रों का, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। चलिए, तो गुड न्यूज़ आपको पता ही है कि अब बीपीएससी जो है वो बहुत जल्दी वहां पर बहाली होने वाली है। मनोज, खुशबू, एम के सिन्हा, कुमारी प्रियमवदा, नीलू, स्वस्तिका, सीमा कुमारी, कोमल कुमारी, अमित रंजन, नेहा, जमाल, अशोक कुमार, रीना जी, विवेकानंद गुप्ता, टुनटुन भैया, रुचिक नंदन, सीमा, दिव्या सिन्हा, ओम प्रकाश, आनंद प्रजापति, सभी का दिल से स्वागत, अभिवादन। मित्रों, एक बार पुनः ईमानदारी के साथ, दिल से, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक बार शेयर कर दो। सर जी, आप नाराज हैं हमसे? भाई टुनटुन, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम क्यों नाराज होंगे आपसे? मिक्की, गुड गुड इवनिंग, स्वागत। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, हम अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। ठीक है, चलिए। आनंद पांडे, दीपमाला, और क्यों होंगे भाई, किस बात पे होंगे? एक बार क्लास को शेयर करो मित्रों, जल्दी से जल्दी, पूरे शिद्दत से, ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सर एस्टेट नहीं होगी, ऐसा किसने कहा है आपको? ऐसा कहा किसने है? कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो आज की क्लास में कुछ अलग पढ़ते हैं, बेहतर पढ़ते हैं, शानदार पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो यूजीसी नेट पढ़ना चाहते हैं, एस्टेट पढ़ना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 पढ़ना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी, और साथ साथ हमारे झारखंड के विद्यार्थी, झारखंड के विद्यार्थी जो माध्यमिक आचार्य के विद्यार्थी हैं, जो पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर हमारे यूपी पीजीटी के एस्पायरेंट्स जो हैं, बहुत अच्छे से साइकोलॉजी अगर पढ़नी है तो भैया आपका दिल से स्वागत है। बाकी तो भैया बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड जरूर देखता हूं सर, बहुत अच्छी बात है। और अब तो अपनी तैयारी को 4 चांद लगा दो। क्या लगा दो? 4 चांद लगा दो बस। ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात को? चलो, आज हम विलियम जेम्स की बात कर लेते हैं, विलियम वुंट की बात कर लेते हैं, और जेबी वॉटसन की बात कर लेते हैं, तीनों की बात कर लेते हैं। और गजब की बात तो यह है कि तीनों लोग 3 संप्रदायों के पुरोधा हैं। तीनों लोग तीनों संप्रदायों के, मनोविज्ञान के 3 संप्रदायों के पुरोधा या प्रतिपादक या फाउंडर्स कहे जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर। सो माय डियर, वेरी सिंपल। आज का पहला क्वेश्चन, पहली बार जुड़ने वाले विद्यार्थी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, अच्छे से पढ़ें। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आए हैं, ये रहा। और गजब की बात ये देखो, गजब की बात, आज लाइव बैच पर 60% ऑफ हो गया है। 60% ऑफ हुआ है। कितना परसेंट? 60% ऑफ है। एप्लीकेशन पढ़ाई 360 पर। जिनको जुड़ना है मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं जुड़ना है भैया भीड़ कम। ठीक है ना बच्चे? सर मैं आपका वीडियो डेली लाइक सब्सक्राइब करती हूँ। ओ माय गॉड अर्पणा जी, दिल से स्वागत। सर बारिश के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, इट डज हैपन, मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। चलिए मित्रों, तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और लाइव बैच में 60% ऑफ आपको मिल रहा है। चलिए, तो पहला को प्रश्न पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में क्रियावाद यानी कि फंक्शनलिज्म के संस्थापक किसे माना जाता है? विलहेल्म वुंट को, विलियम जेम्स को, वॉटसन को, या टिचनर को? उत्तर आपको देना है। आज 4 ऑप्शंस वाले विकल्प लेके आया हूं, क्योंकि तभी तो कंफ्यूजन होगा, तभी तो कंफ्यूजन होगा भाई। मौसम है तो होगी ना, सभी जगह है। चलो, वेलकम बेटा, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। आंसर क्या दिया है? क्रियावाद की बात आई ना। ओ माय गॉड, रियली इट्स अमेजिंग, परफेक्ट आंसर है। विलियम जेम्स
क्योंकि विलियम वुंट तो संरचनावादी हैं। अरे ये तो संरचनावादी हैं। और वॉटसन व्यवहारवादी हैं। ये कौन से वादी हैं? व्यवहारवादी हैं। और टिचनर भी संरचनावादी हैं। हो गया ना उत्तर। तो बचा कौन? बी को लॉक कर दो। विलियम जेम्स, जिन्हें मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा जाता है, द मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी is called William James of America, and also he was the father of American psychology, and also he wrote the famous book in 1890 प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी विलियम जेम्स ने। ये प्रकार्यवादी अथवा कार्यवादी हैं। ये कहते हैं, ये चेतना के तत्वों का खंडन तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चेतना का खंडन करते हैं, अपितु चेतना को स्वीकार भी करते हैं, मानते हैं। और ये इनका मानना है कि मानसिक प्रक्रियाएं जीव को वातावरण के अनुसार ढलने में मदद करती हैं, सहायता करती हैं। यानी कि मनुष्य को, मानव को, जीव को, प्राणी को, किसी भी पशु पक्षी को वातावरण के अनुसार बनने में उसकी मानसिक प्रक्रियाएं रोल प्ले करती हैं बेटा। उसी बात की वकालत करने वाले व्यक्ति विलियम जेम्स कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, शाबाश, वेलकम। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने लिखी थी 1890 में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, विलियम जेम्स को निम्न में से किस योगदान के लिए जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन, जेम्स लेंगे भावनात्मक सिद्धांत, प्रयास एवं भूल अधिगम। गजब का प्रश्न दिया है, उत्तर आपको ही देना है। बोलो बेटा। वेलकम, स्वागत, अभिवादन। बहुत अच्छे से ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि ये प्रश्न मैंने पढ़ाया था और ये भी बताया था जेम्स लेंगे थ्योरी में भावनाएं जो है ना वो शारीरिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। ये भी बताया था भावनाएं शारीरिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इट मीन्स, कहने का अभिप्राय ये हुआ, आपको पिन चुभोए जाने पर, पिन या पिंच किए जाने पर जैसे ही व्यक्ति उछलता है ना या फिर उसका रोना निकलता है तो पहले शारीरिक क्रिया होगी फिर भावनाएं उत्पन्न होंगी। ऐसा कहते हैं जेम्स लेंगे थ्योरी वाले। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सेक्टर सिंगर थ्योरी भी बताई थी, याद होगा बहुत अच्छे से, है ना। और इसमें हम लोगों ने भालू का एग्जाम्पल भी पढ़ा था, यह भी याद होगा आपको बहुत अच्छे से। शाबाश बच्चों। तो आपकी एनसीईआरटीज में भी लिखा है। और बाकी तो बात कर लो तो यहां पर ये बेटा शास्त्रीय अनुबंधन तो पावलव ने दिया था, प्रचालन अनुबंधन स्किनर ने दिया था बच्चे, और प्रयास और भूल थॉर्नडाइक ने दिया था। है ना कितना आसान। इसीलिए मस्त होकर के पढ़ा करो, है ना। प्रश्न कितना भी सरल हो, कितना भी टफ हो, आप उसे समझ सकते हो। अगला प्रश्न, किसने पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था? यह दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। आज पूरा विलियम जेम्स, विलियम वुंट और वॉटसन तीनों सरल चैप्टर हैं, इनको पढ़ा देता हूं। मुझे पता है प्रश्न आएगा, इसलिए आप ये कहने की गुंजाइश ही नहीं बचे कि सर प्रश्न ही नहीं आए आपके। तो इसीलिए इस सरल चैप्टर को आज उठा लिया हम लोगों ने ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आंसर विलियम वुंट होगा भैया। विलियम जेम्स जो है ना ये तो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, या फिर मनोविज्ञान का आधुनिक जनक है। वॉटसन व्यवहारवाद के, स्टैनली हॉल किशोरावस्था, किशोर मनोविज्ञान के जनक है। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल है, अमेरिका के थे ये भी, याद रखना बेटा। लिप्जिग जर्मनी में 1879 में, कब बेटा? 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर, लिप्जिग जर्मनी में
दुनिया की पहली प्रयोगशाला बनाई थी? विल्हेल्म वुंट ने बनाई थी। इसीलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का अथवा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मेरे बच्चों, विद्यार्थियों, भावी शिक्षक को दिल से क्लास को शेयर करना बनता है, ठीक है ना? बिल्कुल भैया, वेलकम, स्वागत। अगला प्रश्न पढ़ो। जॉन बी वॉटसन ने मनोविज्ञान में किस बात पर बल दिया? चेतना पर, अचेतना पर, प्रत्यक्ष व्यवहार पर, अंतः दर्शन पर? बड़ा सुपर प्रश्न पूछ लिया यार। बताओ। शाबाश, अभिवादन, स्वागत बच्चों। हाँ, जिसे आजकल कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, लिप्जिक यूनिवर्सिटी को ही, लिप्जिक यूनिवर्सिटी को ही कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। शाबाश, सी एक्सीलेंट आंसर आ रहा है। देखो भैया, इसके जनक तो वुंट और टिचनर है ना, याद है ना प्यारे बच्चों? इसके अचेतन के जनक फ्रायड है ना, बिल्कुल पता है तुमको। इसके जनक कौन है? वॉटसन है ना। और इसके जनक अंतः दर्शन के जनक टिचनर हैं। कौन है बेटा? टिचनर हैं। इसलिए उत्तर क्या हो गया? 100% सी हो गया। प्रत्यक्ष व्यवहार, निरीक्षित व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, वही होता है आपका व्यवहारवाद। क्या होता है प्यारे मित्रों? व्यवहारवाद। अगला प्रश्न पढ़ो। विलियम वुंट के अनुसार मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन है? अचेतन मन का, व्यवहार का, सचेतन अनुभवों का, सामाजिक प्रभाव का? बड़ा जबरदस्त प्रश्न पूछा है। बोलो बोलो बोलो, फटाफट उत्तर दे दो। क्या दिया है मेरे बच्चों ने उत्तर? शाबाश, गजब का प्रश्न है और गजब का उत्तर आप लोगों ने दे दिया है। वाओ, बी। सर अब एस्टेट नहीं आएगा क्या? किसने बताया आपको? ना तो आपके सीएम साहब ने बोला है, ना शिक्षा मंत्री महोदय ने बोला है, तो फिर ऐसा कैसे श्योर कह सकते हो? मुझे तो लगता है कि अभी भी आएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे जब तक आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर डालोगे। देखो, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे सरल प्रश्न में गलती कर देते हैं। मुझे यही तो देखना था। अरे भैया, अचेतन की बात तो फ्रायड करते हैं, हटा दो, ठीक है, गलत। व्यवहार की बात कौन करते हैं? वॉटसन करते हैं, बिल्कुल बेटा। और आपने वुंट तो जानते हो ना, ये तो संरचनावादी हैं, और चूंकि संरचनावादी हैं और ये चेतना के तो समर्थक हैं, चेतना के दो तत्व बताते हैं ना, तो चेतना और चेतना, ये रही कॉन्सियसनेस, कॉन्सियस एक्सपीरियंसेस, ये रही ना चेतना, तो उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। सोशल, सामाजिक प्रभाव की बात तो कौन करता है? भैया बांडूरा जी करते हैं, ठीक है ना? यस, हमें पता है। आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियों को जल्दी से दूर करो, है ना? जल्दी जल्दी दूर करो बेटा। अगला प्रश्न पढ़ो। विलियम वुंट ने अपने मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में मुख्य रूप से कौन सी विधि का प्रयोग किया था? गजब का प्रश्न पूछा है विलियम वुंट ने। अंतर्दर्शन, मुक्त संघटन, निरीक्षण, शास्त्रीय अनुबंधन? आज ही पढ़ा रहे थे हम। अरे भाई जल्दी यार, क्लास को शेयर करो भाई, फटाफट। शाबाश, सी आंसर दे दिया, बी। जिन विद्यार्थियों ने बी और सी उत्तर दिया है ना, वो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हैं हमारे विद्यार्थी। लेकिन उत्तर तो अंतर्दर्शन है। अरे भैया, इसके समर्थक वुंट और टिचनर ही तो हैं। वुंट और टिचनर की विधि तो है। वुंट गुरुजी हैं, टिचनर शिष्य हैं। मुक्त संगठन तो फ्रायड ने दिया था ना, आज ही पढ़ाया था, याद होगा। निरीक्षण विधि वॉटसन की है और शास्त्रीय अनुबंधन पावलव का है। कितना सरल प्रश्न पूछा है, फिर भी गलत कर देते हो। क्या बात है यार, हद कर दिया आपने। अरे इंट्रोस्पेक्शन मेथड
कि जो भी हमारे प्यारे मेहमान, प्यारे विद्यार्थी, प्यारे बच्चे जो आज पहली बार आए हैं ना और सचमुच पढ़ने की ठान ली है, तो मोस्ट वेलकम भैया। अब तो पढ़ लो, अब तो पढ़ लो, अब मौका है और चौका लगा दो मौके पर, वरना हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ डूबेंगे, वो हालत हो जाएगी। इसलिए उत्तर आंसर ए ही होगा बेटा। अगला प्रश्न पढ़ो, है ना। विलियम जेम्स ने अपनी चेतना की सिद्धांत में किस अवधारणा को महत्वपूर्ण माना? संरचनात्मक तत्व, चेतना की धारा को, पुनर्बलन को, प्रच्छन्न अधिगम को। यार क्या प्रश्न पूछा है माय डियर। सर साउंड ठीक हो गया है मेरे बच्चे, तुम तो दबा के क्लास शेयर करो, शिद्दत से, ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों। आंसर तो आपका मैंने देख लिया है, बी भी आ रहा है, ए भी उतनी ही संख्या में आ रहा है। यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हद कर दी आपने। पल दो पल का ये सफर। अरे स्ट्रक्चरल एलिमेंट, संरचनात्मकता की तो बात ही कौन करते हैं, ये तो आपके वुंट और टिचनर करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की बात, अच्छा रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर करते हैं। पहले यहां से नेगेटिव अप्रोच से पढ़ना सीखो। अरे प्रच्छन्न अधिगम की बात कौन करते हैं? टॉलमैन करते हैं, टॉलमैन करते हैं। मेरे बच्चे इतने गलत उत्तर दे क्यों रहे हैं? बचा कौन? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि इनका मानना था ये वुंट और टिचनर के विरोधी हैं और ये कहते हैं कि चेतना तत्वों का स्वरूप नहीं होकर, तत्वों में विश्लेषित न किए जाकर, बल्कि यह मानसिक प्रक्रियाओं की वह चेतन धारा है जिसकी सहायता से हमारी चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है पर बल देने की बात करते हैं। इसीलिए इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माना है विलियम जेम्स ने। किसने माना बेटा? विलियम जेम्स ने। कहां के थे? अमेरिका के। कौन सी बुक लिखी? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है मेरे मित्र, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, चलो बच्चों, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? विचार और भावनाओं पर, ठीक है, सचेतन और अचेतन अनुभव पर, मापनीय व्यवहार पर, स्वप्न विश्लेषण पर। अब तुमको बताना पड़ेगा उत्तर क्या है। प्यारे मित्रों, गजब का प्रश्न और गजब का आंसर आपको देना होगा, ठीक है ना। क्या देना होगा? गजब का आंसर। शाबाश भाई। वॉटसन का ऐसा मानना था, आपसे पूछा कौन है? वॉटसन। वॉटसन का ऐसा मानना था कि वही व्यवहार मापा जा सकता है जो मापन के योग्य हो। जिसे मापा जा सके वही तो प्रत्यक्ष व्यवहार होगा, वही तो अवलोकनीय व्यवहार होगा। इसलिए उत्तर क्या देना पड़ेगा? मिजरेबल बिहेवियर। और वैसे भी व्यवहार शब्द यहीं पर तो दिया है, बाकी तो जगह फीलिंग्स और थॉट से हटा दो। कॉन्शियस चेतना की बात ही नहीं की इन्होंने। और स्वप्न विश्लेषण की बात फ्राइड करते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? पक्का? ठीक है, सी को लॉक करो। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन सा व्यक्ति उनके मनोविज्ञान की विधा के साथ सही मेल में है? बताओ बताओ बताओ, सुपर प्रश्न है ना। विलियम जेम्स स्ट्रक्चरलिज्म, विलहेल्म वुंट बिहेवियरिज्म, जॉन बी वॉटसन बिहेवियरिज्म, विलियम जेम्स साइको एनालिसिस। उत्तर बताना है आपको। मुझे एक बालक दे दो, उसे मैं वैसा ही बना सकता हूं जैसा कि मैं बनाना चाहूं। दिल की बात दिल ही जानता है मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, प्यारे विद्यार्थियों, भावी शिक्षकों। क्लास को अच्छे से पढ़ो और अपने मित्रों का भला कर दिया करो, क्योंकि उससे होगा क्या? उससे होगा वही जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। अब तो आपका बहाली होने वाला है, अब तो 100% संकेत पॉजिटिव मिल गया है। अब तो तूफान मचा दो बच्चों। क्या मचा दो? तूफान मचा दो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। शाबाश मेरे विद्यार्थियों, वेलकम आप सभी का। चलिए
तो आंसर 100% जॉन बी वॉटसन जो है ना वो व्यवहारवाद के जन्मदाता है। उत्तर सी सही है, डी गलत हो गया बेटा, ए भी गलत है बच्चे, आप गलती मत करो। देखो विलियम जेम्स स्ट्रक्चरलिज्म के नहीं है बल्कि विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के हैं। किसके हैं बेटा? फंक्शनलिज्म के, ठीक है। विलहेल्म वुंट बिहेवियरिज्म के नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरलिज्म के हैं। किसके हैं? स्ट्रक्चरलिज्म के हैं, ठीक है ना। विलियम जेम्स फिर से आ गया तो ये फंक्शनलिज्म के हैं। किसके हैं बेटा? फंक्शनलिज्म के, है ना, गलत हो गया, इसलिए सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ो। जॉन बी वॉटसन से कौन सा प्रसिद्ध कथन जुड़ा हुआ है? मन एक धारा है, मुझे दर्जन भर स्वस्थ शिशु दे दो, अचेतन मन सभी व्यवहार को संचालित करता है, या फिर संवेदना चेतना की इकाई है? बोलो बेटा, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? क्या होगा बेहतर उत्तर? शाबाश प्यारे मित्रों, दोस्तों, भावी शिक्षकों, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। लगातार रेगुलर इस क्लास में आप बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूं इस क्लास से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे आपको एग्जाम टाइम पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना। ये टेलीग्राम चैनल भी हमारा संजय सर साइकोलॉजी के नाम से है। संजय सर साइकोलॉजी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, ठीक है ना। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप किससे ज्वाइन करेंगे बेटा? व्हाट्सएप चैनल भी संजय सर साइकोलॉजी के नाम से ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। संजय सर साइकोलॉजी के नाम से ही आपको मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है और आंसर हो गया बी। क्या हो गया? यही तो अभी तो कुछ देर पहले कह रहे थे, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा कि बनाना चाहूं। जैसा कि मैं बनाना चाहता हूं। इंजीनियर, सिपाही, खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान, एवरीथिंग, कुछ भी। क्या सर मन भारी हो गया? बेटा मत करो भारी, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो हम जिंदा हैं, ठीक है ना। अभी होगा, आप जो चाहेंगे वही होगा। पढ़ो तुम ध्यान से, ठीक है ना। तो बी को लॉक करके पढ़ो बेटा। चलो, निम्न में से कौन सा कथन विलियम जेम्स के कार्यात्मवाद फंक्शनलिज्म को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? मस्तिष्क की संरचना पर ध्यान, प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाएं अनुकूली उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, अचेतन उद्देश्यों पर ध्यान। अब थोड़ा दिमाग लगा के इस प्रश्न का उत्तर दो बेटा, थोड़ा सा दिमाग। बिल्कुल 100%। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इसीलिए दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ो। अब देखो, मस्तिष्क की संरचना की बात, अगर हम फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड की बात करते हैं, यानी मस्तिष्क की संरचना की बात अगर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भैया ये तो किस पर ध्यान दे रहा है? ये तो मस्तिष्कीय संरचना, इट मींस नर्वस सिस्टम को फोकस करता है। यह संरचनावाद का विचार है। किसका विचार है बेटा? ये संरचनावाद में चला जाएगा। किस में चला जाएगा मित्रों? संरचनावाद में। अच्छा, प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन, ये आपका वॉटसन के व्यवहारवाद में चला जाएगा, ठीक है मित्र। उसके बाद ये कहते हैं कि चेतना तत्वों में विभाजित नहीं होकर के चेतना मानसिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में मानवीय व्यवहार को अनुकूलन प्रदान करती है, और चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है पर विशेष बल देने वाले व्यक्ति कौन है? 100% विलियम जेम्स हैं, ठीक है बेटा। जी हाँ, वेरी एक्सीलेंट, बहुत बहुत स्वागत सभी बच्चों का। जो मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक आज पहली बार जुड़े हैं, आप लोग निश्चित तौर पर संजय सर साइकोलॉजी परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है।
आप लोग इस परिवार को ज्वाइन कर लें। अगर साइकोलॉजी से जिद है, जुनून है, संकल्प है और निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य पाने का दृढ़ निश्चय है, तो ये सारथी आपके लिए हमेशा तैयार है। सर एस्टेट बोल रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा किसने बोला है? अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये आपका पढ़ने का फर्क है। अचेतन की बात फ्रायड करते हैं। कौन करते हैं मेरे बच्चे? फ्रायड करते हैं। आंसर सी को परफेक्ट करो। अगला प्रश्न, विलियम वुंट की प्रयोगशाला मुख्यतः किस विषय से संबंधित थी? स्वप्न व्याख्या, सचेत अनुभव का प्रयोगात्मक अध्ययन, सम्मोहन सुझाव या पशु अधिगम? गजब का प्रश्न पूछा है यार। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस अपने सारे काम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सारे के सारे काम बन जाएंगे, ठीक है ना? आसान प्रश्न है, बोलो उत्तर दे दो। देखो गजब का प्रश्न। स्वप्न विश्लेषण की बात कौन करते हैं? फ्रायड करते हैं, पता है ना आपको? ओके, उसके बाद हिप्नोटिज्म आज ही पढ़ाया था मेरे बच्चों को एप्लीकेशन पर, ये भी फ्रायड करते हैं। ये दोनों पढ़ाए थे, फ्रायड और स्वप्न व्याख्या, ठीक है ना? पशु अधिगम की बात कौन करते हैं? व्यवहारवादी करते हैं बेटा, ये व्यवहारवादियों का विषय है, पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन। लेकिन सचेत अनुभव, वैसे भी सचेत आ गया, सचेत का मतलब चेतना आ गई, और चेतना की बात कौन करते हैं? वुंट करते हैं, या फिर इनके शिष्य टिचनर करते हैं। इसलिए वैसे आंसर भी इजी हो गया ना, तो बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा, विश्व में पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? जेम्स ने नहीं, वॉटसन ने नहीं, वुंट ने 1879 में, लिप्जिक में की थी, लिप्जिक विश्वविद्यालय में की थी, वहीं पर प्रोफेसर थे। इसका वर्तमान नाम क्या है? नया नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जिन्होंने दास कैपिटल दिया था वही कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष दिया था वही कार्ल मार्क्स। सभी प्यारे बच्चों का निश्चित तौर पर क्लास को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप 100% अपनी सफलता को अर्जित करोगे, क्योंकि अब आपकी शिक्षक बहाली बहुत बड़े लेवल पर होने जा रही है, ठीक है ना? चलिए फटाफट सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना बेटा? तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जॉन बी वॉटसन ने अंतः दर्शन को अस्वीकार क्यों किया था? क्यों किया था? इसमें वैज्ञानिक विश्वसनीयता की कमी थी, यह फ्रायड के सिद्धांत पर आधारित था, इसमें सम्मोहन का प्रयोग होता था, या फिर यह कार्यात्मवाद का समर्थन करता था? बहुत सुपर प्रश्न है, आपको आंसर देना है बेटा। सितंबर में एग्जाम होगा कंफर्म, मैंने तो आज पहले ही घोषणा कर दी थी, हमने तो आज पहले ही अपने बच्चों को बता दिया था कि एग्जाम सितंबर में होगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, निश्चित रूप से पढ़ो, और जब सितंबर में एग्जाम होगा तो भैया एक एक प्रश्न को पोस्टमार्टम कर लो। बस ये रट्टाफिकेशन वाली पद्धति को तो उड़ा दो, रटना नहीं है। साइकोलॉजी रटने का विषय नहीं है बच्चों, समझने का है, तर्क करने का है, चिंतन करने का है, कल्पना करने का है और डिस्कशन का विषय है, नॉट रट्टाफिकेशन का। देखो कुछ बच्चे क्या उत्तर दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं। माय गॉड, हम तो डूबेंगे, है ना? अंतः दर्शन के प्रतिपादक वुंट और टिचनर हैं। पहली बात तो ये खोपड़ी में सेट कर लो, ठीक है मेरे बच्चों? इसमें फ्रायड का इससे कोई संबंध नहीं है, सम्मोहन विधि फ्रायड की थी, इससे भी संबंध नहीं है, कार्यात्मवाद विलियम जेम्स का, इससे भी संबंध नहीं है। तो फिर बचा कौन? ए बचाना यार। नेगेटिव अप्रोच कब लगाओगे? अरे नेगेटिव अप्रोच का यूज करना सीखो भाई, ऐसे तुक्का मारने से कभी सफलता नहीं मिलने वाली, इसलिए दैट्स वेरी रॉन्ग, अच्छा नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए आंसर ए कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो, प्रकृति बनाम पोषण की बहस में वॉटसन का दृष्टिकोण क्या था? प्रकृति का समर्थन करना,
पोषण का समर्थन करना, दोनों को अस्वीकार करना, या दोनों को समान मानना। गजब का प्रश्न उठाया है। ऐसा प्रश्न जो आ सकता है एग्जाम में, ऐसा कि ऐसा प्रश्न। आजकल तार्किक प्रश्न बहुत आते हैं। क्या आते हैं? तार्किक प्रश्न बहुत आते हैं। उनका ऐसा कहना था, शाबाश। हाँ, तो इनका ऐसा मानना था, ऐसा कहना था। क्या कहना था? कि प्रकृति का मतलब तो होता है आनुवांशिकता। क्या होता है बेटा? आनुवांशिकता, या वंशानुक्रम कह दो, बात एक ही है। और पोषण का मतलब होता है पर्यावरण। इनका ऐसा मानना था, वॉटसन का, कि पर्यावरण अथवा परिवेश व्यक्ति को डॉक्टर, इंजीनियर, सिपाही, वकील कुछ भी बना सकती है, जो चाहे। तो इसका मतलब ये पर्यावरण के पक्षधर थे, ये पोषण के पक्षधर थे, ये बाह्य परिस्थितियों के पक्षधर थे, ये अवलोकन और निरीक्षण के पक्षधर थे, ये वैज्ञानिक प्रविधियों के पक्षधर थे। तो फिर उत्तर क्या करोगे मेरे बच्चों? अरे सपोर्टेड नर्चर, पोषण का समर्थन। सबका उल्टा हो गया ना। मुझे पता था तुम लोग ऐसी ही गलतियां करोगे, और जब ऐसी गलतियां करते हैं ना सरल प्रश्नों में, तो पता है एक ही प्रश्न पूरी जिंदगी की दिशा और दशा बदल देता है। इसलिए कभी भी ऐसे मत पढ़ो बेटा, कभी भी ऐसे मत पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। यहां पर पोषण का मतलब पर्यावरण है, पोषण का मतलब सामाजिक एनवायरनमेंट है। सर सितंबर में एग्जाम होगा तो एस्टेट नहीं होगा, 100% हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। 15 दिन में सब कुछ हो जाता है यहाँ पे, आपके यहाँ पे, है ना। इसलिए मस्त पढ़ो, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न पढ़ो। विलियम जेम्स ने अपनी मनोविज्ञान की पद्धति में किस विधि पर बल दिया है? प्रयोगात्मक विधि पर, अंतःदर्शन पर, व्यावहारिक अवलोकन और चेतना की धारा पर, मनोविश्लेषण पर। उत्तर देना है आपको, ठीक है ना। शाबाश। हाँ, सब पॉसिबल है, आपके यहां पर सब पॉसिबल है, मुझे पता है। सब पता है, सब पता है, सब पता है। जिन बच्चों को ये क्लास हमारी डेली की डेली 8 बजे शुरू हो जाती है, इसलिए आपको चूकना नहीं है। हमारी ऐप पढ़ाई 360 है, जहां पर आपको मिलेगा साइकोलॉजी का सुपर न्यू लाइव बैच। ये ऐप है पढ़ाई 360, ये ज्वाइन करके आप बहुत सारा कंटेंट पा सकते हो बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। चलो मित्रों, अगला प्रश्न देखो भाई। विलियम जेम्स ने अपनी मनोविज्ञान की पद्धति में किस विधि पर बल दिया है? तो ये विधि रही ना, चेतना की धारा। अरे भैया, चेतना की धारा तो याद ही है ना कम से कम। और साथ में व्यवहारवादियों का भी ये समर्थन करते हैं। हाँ, बहुत मोस्ट चांस तो चुनाव के बाद एग्जाम के हैं, चुनाव के बाद एग्जाम के हैं, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं नहीं, 155 प्लस चल रहे हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आप लोगों का प्यार है, बिंदास बनाए रखो आप हमेशा। सी को लॉक करो। अच्छा एक बात बताओ, प्रयोगात्मक की बात कौन करते हैं? वुंट करते हैं। अंतर्दर्शन की बात कौन करते हैं? वुंट करते हैं। मनोविश्लेषण की बात कौन करते हैं? फ्राइड करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो। विलियम वुंट का मनोविज्ञान में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? अचेतन मन का अध्ययन करना, या फिर मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक विज्ञान बनाना, या फिर केवल भावनाओं पर ध्यान देना, या फिर दंड के माध्यम से व्यवहार का विश्लेषण करना? बड़ा आसान प्रश्न दे दिया। हाँ, आचार संहिता लग जाएगी, ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल ही सही है, 100% सही है, सुपर डुपर सही है। चलो मित्रों, अच्छा प्रश्न है। विलियम वुंट को मनोविज्ञान में का उद्देश्य क्या था? अरे भाई सीधी सीधी जवाब, अचेतन की बात तो फ्राइड करते हैं, ये तो उड़ाई दो, ठीक है ना। अच्छा, प्रयोगात्मक विज्ञान बनाना, एक अच्छा प्रश्न आ गया दिमाग में। मनोविज्ञान को अगर प्रश्न आ जाए, मनोविज्ञान को
एक स्वतंत्र विषय, एक स्वतंत्र विषय, विषय किसने बनाया, किसने बनाया, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा विलियम वुंट ने। किसने बनाया बच्चों? विलियम वुंट ने। एक बात और समझ लो, मनोविज्ञान को बनाया इसीलिए 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 वुंट को इसीलिए वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय, एक प्रयोगात्मक विषय के रूप में स्थापित किया था विल्हेल्म वुंट ने, जो कि जर्मनी के थे। इसी कारण इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। याद रखो बेटा। और कई बार तो ऐसा प्रश्न भी पूछा है कि इनको मनोविज्ञान का भी जनक कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, कुछ भी संभव है, ये जमाना ही ऐसा है। ठीक है ना बेटा? तो आंसर बी को लॉक करके चलना है। अगला प्रश्न पढ़ो, क्या बात है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। वाटसन का लिटिल एल्बर्ट प्रयोग यह सिद्ध करता है कि लिटिल अल्बर्ट, ये अल्बर्ट जो है ना, ये 11 महीने का शिशु था, 11 माह का शिशु था मेरे बच्चों। अरे जब वाटसन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, अल्बर्ट पर, एक छोटा सा बच्चा, 11 महीने का बच्चा, उस पर एक प्रयोग किया। ओके, अच्छा, मतलब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब होगा। हैव पैसेंस, जिंदगी अभी बाकी है ना? और जब रिजल्ट आए तब आपको कहना था, तब आपको कहना चाहिए। अभी आप पढ़ो मेरी कहने से, आप सिर्फ ध्यान से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। और जो अभी भी रेगुलर नहीं पढ़ेंगे ना, तो मैं उन्हें कह ही देता हूं, तेरा तुझको अर्पण। ठीक है ना? चलो बताओ। बुद्धि जन्मजात होती है, भय को सर्तित किया जा सकता है, स्मृति अचेतन होती है, स्वप्न व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वाह, भी उत्तर दे रहे माय डियर, वाह सर। सभी कुछ देर पहले जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बताया आपने। सर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत पढ़ लिया हमने। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक तो अभी भी जेम्स को ही बता रहे हैं, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है। अरे हमारी भाषा को समझो बेटा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप आधा सुन रहे हैं, हम पूरा सुना रहे हैं। यही तो डिफरेंस है आप में और हम में। जब पूरा सुनने लग जाओगे ना, उस दिन खुद पर विश्वास होगा कि आई कैन डू इट, आई विल विन द रेस। मैं इस बार रेस जीतूंगी, मैं जीत जाऊंगा। बेटा बात करते हैं, आपको पता है फियर कैन बी कंडीशन, भय को सर्तित किया जा सकता है। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि भैया एक बच्चा जो डरावनी वस्तु से, आपको पता है ना अल्बर्ट पर जो प्रयोग किया था, ये अल्बर्ट पर जो प्रयोग किया था तो वो एक खरगोश पर किया था। एक खरगोश जो कि एक खिलौना था, ये फरनुमा बालों वाला, फरनुमा बालों वाला प्रयोग था। फरनुमा बाल, जब वो बच्चा उस खरगोश रूपी खिलौने के मुलायम मुलायम बालों को जब हाथ लगाता है तो उसे सुकून मिलता है, उसे खुशी मिलती है, उसे आनंद आता है, उसे मजा आता है, वो बड़ा खुश होता है जब भी उसके पास वो खिलौना लाया जाता। लेकिन कई प्रयोग करने के बाद अब उस खरगोश रूपी खिलौने के साथ एक डरावनी आवाज बच्चे के कानों में आती है। बच्चा डर जाता है उस खरगोश से। पहले तो उसके साथ खूब खेल रहा था, फिर से एक बार फिर से डरावनी आवाज आती है, बच्चा फिर डर जाता है। और भाई साहब अब तो जो उद्दीपक स्वाभाविक है, जो खिलौना बच्चों के लिए स्वाभाविक है, अब वह बच्चा उस केवल बिना डरावनी आवाज के भी उस उद्दीपक मींस उस खिलौने रूपी खरगोश से भी डरने लग जाता है। इसे कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। क्या कहते हैं? कंडीशनड स्टिमुलस। तो उसी का संदर्भ यहां पर बी माना जाएगा, क्योंकि वैसे भी देखें तो बुद्धि जन्मजात होती है,
ये तो बुद्धि का कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। टेलीग्राम का लिंक आप टेलीग्राम पर जाकर संजय सर साइकोलॉजी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, आपको जरूर मिल जाएगा मेरे मित्रों, जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा जोर और लगा दो बस क्लास शेयर करने का, थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर थोड़ा सा जोर और लगा दो, है ना, और दोहरा शतक लगा दो तो बस दिल गार्डन ही गार्डन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। स्मृति अचेतन, बेटा ये अचेतन की बात तो फ्राइड करते हैं, है ना, और स्वप्नों की बात भी फ्राइड ही करते हैं, स्वप्न विश्लेषण के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न पढ़ो। विलियम जेम्स के अनुसार भावनाएं किससे उत्पन्न होती हैं? विचार और चिंतन से, शारीरिक परिवर्तन से, अचेतन संघर्ष से, संज्ञानात्मक मूल्यांकन से, शारीरिक परिवर्तनों से। कौन कहते हैं? विलियम जेम्स। बुद्धि लगानी पड़ेगी के अनुसार भावनाएं किससे उत्पन्न होती है? विचार और चिंतन, शारीरिक परिवर्तन, अचेतन संघर्ष, संज्ञानात्मक मूल्यांकन। और आंसर यहां पर लिख दिया हमारे टाइपिस्ट भैया ने। मजा आ गया यार, ये तो मजा ही आ गया। गलत हो गया ना बी। अच्छा ये कौन सी थ्योरी है पता है ना? जेम्स लेंगे थ्योरी। जेम्स लेंगे थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये। जेम्स लेंगे सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि पहले शारीरिक क्रिया उत्पन्न होती है और फिर उसके फलस्वरूप भावना, ठीक है ना, पहले शारीरिक क्रिया और उसके फलस्वरूप भावना। प्यारे बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल संजय सर साइकोलॉजी पर आपको 10 क्वेश्चन की क्विज मिलती है जिसमें खोपड़ी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? खोपड़ी। और 10 प्रश्नों का टाइम भी बहुत कम मिलता है, वो डेली दे दो, रोजाना। और हमारा व्हाट्सएप चैनल संजय सर साइकोलॉजी पर भी क्विज आती है, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। जिनको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप जिनको ज्वाइन, बेटा आज तो 50% ऑफर है भैया, आज 50% ऑफ है। जिनको ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, साइकोलॉजी का लाइव बैच, जिसमें 2 रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे, 2 लाइव बैच मिलेंगे। और भैया कल से तो बम्पर क्लास आ रही है। पहले 1 घंटे थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसी थ्योरी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा एप्लीकेशन पर, सुबह 9 से 11, सुबह 9 से 11 पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और प्रश्न भी एग्जाम की अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ो। उसके बाद व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ेंगे? बेटा इस नंबर पर आप हाय हेलो कर लो गलती से, है ना, तो आप जुड़ जाएंगे, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों, डोंट वरी। अच्छा दूसरी बात सुन लो, और 2 रिकॉर्डेड बैच, 2 लाइव बैच, मतलब 4 बैच मिलेंगे, और 5 से 6,000 क्वेश्चन, जिसमें से डेली 200 प्रश्न प्रैक्टिस करने, धुआंधार विद सॉल्यूशन मिलेंगे, और कंप्लीट नोट्स मिलेंगे हमारे। जिनको ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं करना भीड़ कम। जय हो तुम्हारी। उत्तर दे दिया ना। शारीरिक परिवर्तन ये जेम्स लेंगे सिद्धांत कहता है, बी को लॉक कर दो बच्चों, है ना। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं ज्वाइन करें ना करें, अरे वैसे ही पास हो जाएगा यार, और जब नहीं हुआ ना तो जिंदगी में खुद को माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा मौका कुछ खुशनसीबों को मिलता है ना, जहां पर आपका कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है इस बार। अब कट ऑफ की घोषणा भी हम कर देंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है ना बेटा। चलो, वुंट के संरचनावाद की प्रमुख आलोचना क्या थी? बताओ। यह किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं था, इसमें वैज्ञानिक विधि की कमी थी, यह अत्यधिक अंतर्दर्शन पर निर्भर था, इसने मानवीय भावनाओं की उपेक्षा की है। बताओ बेटा, व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट बता दो बेटा उत्तर। वाह, शाबाश। व्हाट्सएप चैनल का नाम भी संजय सर साइकोलॉजी ही है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल भी संजय सर साइकोलॉजी है, व्हाट्सएप चैनल भी। वहां पर आते हैं धुआंधार प्रश्न,
और चैनल पर भी एक एक प्रश्न जो आते हैं ना उनको सॉल्व किया करो। रोजाना 22 प्रश्न मिलते हैं आपको, 22 क्वेश्चंस अलग से मैं यहां पढ़ाता हूं, उसके अलावा वो पढ़ के जाना एग्जाम में, वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ठीक है ना। हाँ, वुंट के संरचनावाद की प्रमुख आलोचना क्या थी, कौन बताएगा। यह किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं था, भैया संरचनावाद खुद एक सिद्धांत है। इसमें वैज्ञानिक विधि की कमी थी, नहीं। यह अत्यधिक, हाँ ये रहा, अरे ये तो पूरा ही डिपेंड इस पर था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड पर। ओके, जय हो तुम्हारी। हम जरूर आएंगे आपकी कोचिंग में, 100% आएंगे, विश्वास है, वादा है। दी बता दो, फटाफट बता दो। आपका वेलकम है। ओके ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो अच्छा प्रश्न था, सी को लॉक किया है। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से किसने पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया था, ये तो आप जानते हैं, और मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में आरंभ किया था। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको पढ़ाया था मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। मैंने बताया था इतिहास दो श्रेणियों में बटा हुआ है। पहली श्रेणी को हम पूर्व वैज्ञानिक काल बोलते हैं, पूर्व वैज्ञानिक काल बोलते हैं, ये मैंने बता दिया था आपको, मुझे अच्छे से याद है। और दूसरी श्रेणी को हम लोग वैज्ञानिक काल बोलते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है वैज्ञानिक काल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इसका समय 1878 तक है, तक, और इसका समय शुरू होता है 1879 से आज तक का समय, आज तक का समय जो है वो मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल कहलाता है। तो वैज्ञानिक काल 1879, और 1879 में प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, विल्हेल्म वुंट ने। और वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का, इसीलिए विज्ञान, मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में बताने वाले व्यक्ति विल्हेल्म वुंट थे। प्यारे बच्चों, समझ जाओ, जान जाओ, पहचान जाओ, है ना। प्रश्न को लॉजिकली सीखो, रटोगे तो मारे जाओगे, रटना मना है, सिर्फ सीखना और समझना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट दमदार प्रश्न है, तो इसीलिए बी को लॉक किया है अपने। विलियम जेम्स की बात करोगे तो 1890 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, बड़ी फेमस हुई थी यार, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी। आपको पता है इस बुक में इन्होंने 1890 में एक वर्ड दिया था, दैट इज सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट, आत्म संप्रत्य के जनक भी विलियम जेम्स हैं। और गजब की बात तो देखो, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक भी यही हैं। और एक और बात, अरे मनोविज्ञान के आधुनिक जनक, मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है मित्र। इसलिए मेरे बच्चों ध्यान से पढ़ो, चीजों को समझो, जानो, पहचानो और मानो। तो उत्तर क्या दे दिया, बी को लॉक कर दो। वॉटसन व्यवहारवादी हैं, आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न पढ़ो। विलियम जेम्स के अनुसार चेतना को सबसे बेहतर कैसे वर्णित किया जा सकता है, असंबद्ध विचारों की श्रृंखला से, विचारों की धारा से, या फिर स्थिर संरचना से, या अभ्यस्त प्रतिक्रियाओं के समूह से। बड़ा प्यारा सरल प्रश्न है। एक बात बोलूं सर, हमको ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, आपका नॉलेज डीप है, कोई भी समझ जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। सब आप ही का प्यार है, आप ही की मोहब्बत है, आप ही का दुलार है, आप ही का सहयोग है।
तुम हो तो हम हैं। ठीक है ना? चलो, तो समझ गए ना, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स की बात करते हैं ये। अभी बात की थी हम लोगों ने चेतना की धारा, है ना? चेतना की मतलब आपके चेतन विचारों की जो मानसिक प्रक्रियाओं संबंधी अनुकूलित व्यवहार है, वही है विलियम जेम्स के अनुसार चेतना को बेहतर करने का वर्णन। ठीक है, इसीलिए बी को लॉक करना पड़ेगा। वैसे भी संरचना की बात वुंट करते हैं, असंबद्ध विचारों की श्रृंखला। यहां पर अगर हम असंबद्ध या फिर जो विरोधी विचारों की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहां पर विरोधी विचारों से सीधे सीधे से अर्थ यहां पर निरंतर प्रवाह में नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ो। विल्हेल्म वुंट ने चेतना का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रमुख विधि का प्रयोग किया था? ये देखो क्या प्रश्न पूछा है। वुंट ने कौन सी विधि? प्राकृतिक अवलोकन, नियंत्रित अंतःप्रेक्षण, मुक्त संबंध, प्रचालित अनुबंधन। कितना सरल प्रश्न पूछा है। बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या दिया आपने? वाह, अरे वाह, बी आंसर आ गया है भाई सबका। सभी का बी आ रहा है क्या? हम तो डूबेंगे सनम। अच्छा, सी भी आ रहा है। ओके, अब ठीक है, अब थोड़ा संतुष्टि हुई, सी भी आ रहा है, लेकिन बी ज्यादा क्यों आ रहा है? हाँ, अब देखो 3 बार 3 लोगों का सी आ गया, 4 का आ गया क्या? वाह, और ये तो भाई अजूबे है ना, 5 का भी आ गया, देखो शाबाश, 6 का भी आ गया। देखो देखो देखो, अरे भाई आंसर तो ये रहा ना, अंतः प्रेक्षण पढ़ो ना, ये वुंट का है। प्राकृतिक अवलोकन तो वॉटसन का है, प्राकृतिक अवलोकन वॉटसन का। मुक्त संबंध किसका है? फ्रायड का। आज ही पढ़ाया था ना ऐप पर। प्रचालित अनुबंधन किसका है? स्किनर का। तुम लोग क्या करते हो यारो, क्या करते हो, समझ में नहीं आता कभी कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना मित्रों? दैट्स वेरी रॉन्ग, गलत बात है। बी को लॉक करके चलो, अगला प्रश्न पढ़ो। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? वॉटसन के अनुसार पूछा है सर, सबको कंफ्यूज्ड कर दिए। अरे व्हाट्सएप चैनल पर भी क्वेश्चन आता है और टेलीग्राम चैनल संजय सर साइकोलॉजी पर भी आता है। चलो बता दो आंसर। आंतरिक विचार और भावनाएं, अवलोकनीय व्यवहार, अवचेतन प्रक्रियाएं, स्वेच्छा और विकल्प। यार कितना सरल प्रश्न है। ऐसा होता है क्या? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात व्यवहारवादी करते हैं। ये आंतरिक विचार और भावनाओं की बात कौन करते हैं? ये तो वुंट और टिचनर करते हैं, संरचनावादी करते हैं, है ना? ये कौन करते हैं? अवचेतन की बात फ्रायड करते हैं। और फ्री विल एंड चॉइस की बात कौन करते हैं? ये भी फ्रायड करते हैं, ये भी फ्रायड करते हैं। तो उत्तर क्या दे दिया आप लोगों ने? शाबाश, वेरी एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट। अच्छे से पढ़ो, बिंदास पढ़ो, ढंग से पढ़ो। बी को लॉक करो। अगला प्रश्न, जॉन बी वॉटसन का बाल विकास पर दृष्टिकोण किससे अत्यधिक प्रभावित था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों से, अनुबंधन और अधिगम से, आनुवांशिक प्रवृत्तियों से और मानववादी सिद्धांतों से। जल्दी बताओ उत्तर क्या होगा। दैट्स वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। एग्जाम डेट भी आ गया, न्यूज अभी चल रहा है। अच्छा, क्या एग्जाम डेट आया है? क्लास के बाद देखें, अभी देखें? सर व्हाट्सएप पे कैसे जुड़ें? आप व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए माय डियर इस नंबर पर आप हाय हेलो करो, तो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, या फिर टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं। आज आज हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, सो डोंट वरी, चिंता नहीं करें। वॉटसन का बाल विकास पर दृष्टिकोण किससे अत्यधिक प्रभावित था? बताओ, बड़ा प्यारा प्रश्न है,
सर 9 बजे वाली क्लास 7 बजे ही कर दें। अच्छा, क्या डेट आया है एग्जाम का? अच्छा, नवंबर डेट आ गया क्या? ठीक है, नवंबर तो धमाका कर देंगे अपन, काहे को टेंशन करते हो? अरे नवंबर तक तो पूरा धमाका कर देंगे, है ना? चलो, तो ये रहा ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुबंधन और अधिगम। प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, इसकी तो फ्राइड बात करते हैं, इसको तो हटा ही दो, ठीक है ना? आनुवंशिक प्रवृत्तियों की बात, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की बात नहीं सर, 9 बजे सही है टाइम। अच्छा ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग वाली क्लास का ना, मॉर्निंग वाली क्लास 9 बजे, 9 से 11 ही लेते हैं। सुबह 7 बजे से करें? सुबह 7 बजे तो यूट्यूब चैनल पर एक और क्लास लेके आ रहे हैं ना, जल्दी। जल्दी लेके आ रहे हैं, डोंट वरी। नवंबर टाइम, अच्छा एग्जाम डेट है तो इसका मतलब एस्टेट होगा, एस्टेट पक्का होगा, एस्टेट पक्का होगा। इसीलिए पढ़ लो ध्यान से। क्लास के बाद देखते हैं, सही बात है। अच्छा, क्लास मैसेज कम पढ़िए। मॉर्निंग में ऐप पर क्लास होती है बेटा, एप्लीकेशन पर, ठीक है ना? एप्लीकेशन पर क्लास होती है, समझ गए? चलिए मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, ऐसा नहीं समझें। चलिए, चलिए ठीक है, अभी आपके कमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना? सर एक क्लास बस प्रीवियस क्वेश्चन वाली कराइए, ठीक है, कल ही कराते हैं एक क्लास प्रीवियस क्वेश्चन की, टकाटक कराते हैं। सब फेक न्यूज है, हाँ अभी सब कुछ फेक चल रहा है ना? अभी ज्यादा विश्वास मत करो, ज्यादा मत घबराओ, ज्यादा मत परेशान हो, आराम से सब कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा। नवंबर में तो इलेक्शन है, एग्जाम कैसे होगा? हाँ ये बात भी ठीक है, एग्जाम के बाद, वो इलेक्शन के बाद ही होगा एग्जाम तो। मॉर्निंग वाला क्लास 7 अच्छा 7 बजे होना चाहिए, हाँ उसके लिए अपन सोच सकते हैं। सर जी मॉर्निंग में 9, ठीक है, 9 से 11। हाँ, 35% गर्ल्स को आरक्षण है, तो लड़के लोग लड़ेंगे तो लड़कियों को फायदा होगा। सर नोट्स कैसे निकालें? अरे भाई वेब से जाके निकाल लेना आप, एस्टेट ओनली यूट्यूब से तैयारी हो जाएगा क्या? सर फुल टेस्ट दे दीजिए। हाँ मदन मंडल जी, देखो अब मैं आपको बात पूरी बता देता हूं। फुल टेस्ट जो हैं वो आपके लॉन्च होने वाले हैं, आपके फुल टेस्ट लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें बीपीएससी के बच्चों के लिए 80 क्वेश्चन का पेपर होगा और एस्टेट के बच्चों के लिए 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, ठीक है ना? और मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि पूरा एस्टेट के लिए पूरा 150 का हो जाए और उसके लिए 120 का हो जाए, उसका भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी लगभग 6 पेपर आपके तैयार भी हो गए। हाँ, पूजा शर्मा जी, वाईटी पर हमारी क्लास डेली रेगुलर 8 बजे ही आती है। कितने बजे आती है? 8 बजे ही आती है, ठीक है ना? कितने बजे आती है? 8 बजे, डेली 8 बजे। हमारी ऐप पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360 है, जिस पर न्यू लाइव बैच
न्यू लाइव बैच आपको मिलेगा, जिसमें दो लाइव बैच होंगे प्लस 2 रिकॉर्डेड बैच होंगे। ठीक है, 2 रिकॉर्डेड बैच होंगे, उसके अलावा प्लस नोट्स कंप्लीट होंगे, प्लस 5000 प्लस एमसीक्यूज भी होंगे प्रैक्टिस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा आपको जो भी मित्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 की, या एस्टेट की प्रिपरेशन करते हैं, या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या यूपी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, और या फिर मेरे लड्डू झारखंड, अरे झारखंड माध्यमिक आचार्य यानी पीजीटी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर आज 50% ऑफ, और सॉरी 60% ऑफ है भाई। आज तो मजे हो गए तुम्हारे, आज तो 60% ऑफ है। आज कितना ऑफ है? 60% ऑफ मिल रहा है। कितना है? 60% ऑफ है। इसके लिए आप कूपन कोड यूज कर लेना, कूपन कोड यूज कर लेना संजय 60, ये कूपन कोड यूज कर लो और बिंदास बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, मजे के साथ बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहो। ऐसी मैं शुभकामनाएं आप सभी प्यारे बच्चों को प्रेषित करता हूं। और नेक्स्ट क्लास हमारी आज भी नहीं होगी, कल होगी। कोई बात नहीं प्रवीण जी, आप प्रैक्टिस करते जाओ, क्लासेस को अच्छे से सुनो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।